दो पार्टनर्स हैं पहले से, मैं ले लेता हूँ ए और बी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं और 3:2 उनका होल्ड रेशियो है। एक न्यू पार्टनर जो है वो ले आ रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अब नया आ जाएगा, तो ABC और ये हो जाएगा 5:3:2। ठीक है, अब बनाते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हिडन गुडविल का केस है, तो इसमें हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम रिवैल्यूएशन इसमें दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, तो पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो देखो यहाँ पे डाल देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, लाइन खींचना चाहो तो खींचो, नहीं खींचना चाहो तो मत खींचो, लाइन सीधी आती नहीं है। देखो ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका गेन होगा, प्रॉफिट होगा, वो क्रेडिट होगा। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो लॉस होगा, वो डेबिट होगा। इसी तरह से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो लॉस है, वो डेबिट होगा। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो गेन होगा, वो क्रेडिट होगा। आप लोग इसको जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का देख लेते हैं। देखो ये पहला बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 60,000 और बैलेंस शीट के जो बुक वैल्यूज दी गई हैं उसमें दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 48,000। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले था 48,000 का, अब हो गया 60,000 का, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, फर्म के लिए गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये गेन हुआ फर्म का, राइट। 48,000 की कोई चीज वो 60,000 उसकी वैल्यू हो जाती है, तो क्या हो गया, फर्म का गेन हो गया, इसलिए राइट हैंड साइड में, क्रेडिट साइड में। उसके बाद इनके पास स्टॉक है, जो इसकी वैल्यू है अभी मार्केट वैल्यू 40,000 है, लेकिन बुक्स में जब उन्होंने परचेज किया होगा तो उसकी वैल्यू दी गई है 32,000। तो स्टॉक में भी आपका 32 से कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है कितना, 8,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा स्टॉक। अब थर्ड पे है डेट, कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड एट 4,000 नॉट बाय 2। अब कह रहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसकी वैल्यू 4,000 होनी है, और इसमें बुक में और बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से ही 800 है, 800 पहले से ही है। 800 पहले से है और अब उसको 4,000 होना है, 4,000 होना है। कहने का मतलब है कि हमें उसको 3,200 का प्रोविजन और बनाना है। यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन फॉर DD, प्रोविजन फॉर DD, राइट। बुक्स में 800 दिया हुआ है ऑलरेडी 800 का, लेकिन कह रहे हैं अब इसको 4,000 तक ले जाना है, तो मतलब 3,200 का और प्रोविजन आपको करना पड़ेगा, ये लॉस हो गया, राइट। वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाई 20%। अब देखो बुक्स में बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 50,000। 50,000 का 20% आप निकालेंगे, ये प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है लैंड बिल्डिंग एसेट का, तो कितना आ जाएगा, 10,000, राइट। ये हो जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका इंक्रीज हो गया। आगे देखते हैं, फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाई 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, लॉस हो रहा है, डेप्रिसिएशन इज लॉस। तो फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो रही है, और बुक वैल्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर का
जो वैल्यू लिखा है दैट इज 10,000। तो 10,000 का 10% आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आप लोग तब से निकालिए। मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हो जाएगा 1,000, राइट। देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। रिकॉर्ड्स में नहीं था लेकिन अभी पता चला कि किसी की सैलरी देनी बाकी है 8,000, 8,000। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी एक्सपेंस है, लॉस है, और 8,000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये लॉस हो गया, नया पता चला है। तो ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। आइए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, और हमेशा नीचे डबल लाइन बनाएंगे तो मतलब क्या हो गया, अकाउंट इज क्लोज्ड। देखो राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा लग रहा है कि 12, 8, 20 और 10, 30। यहाँ देखो आ रहा है 30,000, यही बड़ा लग रहा है। ये लो, यहाँ लिख देते हैं 30,000 लेजर में। अब आप निकाल लीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो 30,000 माइनस 3,200, 1,000 एंड 8,000 कितना हो जाएगा, 3,000 वो हो गया 4,000, 12,200। 8 1 9,000, 9 3 12,200 माइनस करोगे 30,000 में। 30,000 में 12,000 माइनस करोगे 18,000, 200 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17,800, 17,800। ये आपका आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। मैं कहीं पे वर्किंग कर देता हूँ, ऐसे डिवाइड करोगे 5 से तो आ जाएगा। तो 17,800 इंटू 3/5 और 2/5, राइट। 5 से पहले डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 2 8, 5 5 जा 25, 3 0, 5 6 जा 30, 0 ये। तो 3,560 आ गया। इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मालूम है। लो पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 0, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, और 3 3 9 1 10। ये हो गया। अब इसका कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, 2 3 जा 6 1 7। तो 7,120 इसका हो गया, और 10,680 उसका हो गया। ऐसे 10 17,000, 6 700 800, ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया और उनके प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गए। एक का प्रॉफिट आ गया 10,680, दूसरे का आ गया 7,120। ये बातें नेक्स्ट पेज पर देखो। ये हिडन गुडविल का केस है, क्योंकि वो अपरेंटली या क्लियरली कोई गुडविल नहीं ला रहा है। अब गुडविल नहीं ला रहा है तो इस क्वेश्चन में जो विशेष बात है वही है कि हम लोगों ने क्या करते हैं, कैपिटल ऐड करेंगे एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए। हिडन गुडविल निकालने के लिए जरूरी है एक्चुअल कैपिटल निकालना। लेकिन एक्चुअल कैपिटल जब कुछ और ना दिया हो तो जो बैलेंस शीट में दिया है उसको लेंगे, लेकिन अगर और एडजस्टमेंट इसमें है तो हम एक्चुअल कैपिटल अब की डेट में आज के टाइम पर उसको फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई रिजर्व है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस है तो कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल्स क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरह से पुराने जो एडजस्टमेंट करने के बाद आपको न्यू वैल्यूज को फाइंड करना होगा। अगर बैलेंस शीट में कुछ दिया है तो रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, या जिस तरह की वैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इस तरह से न्यू वैल्यूज आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो चूंकि है तो इसमें हम पहले तो एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, राइट।
देखो बहुत छोटा सा बना लेते हैं, एस ए और बी का ही बनाएंगे, ठीक। न्यू बैलेंसेस फाइंड करने के लिए बी ए, ठीक है, ए बी पर्टिकुलर ए, कितना हो गया बी, चलो कोई नहीं, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। इनमें दिया है 48,000 और 40,000। आप देखिए ना रिवैल्यूएशन से क्या आएगा, इसका 10,680, इसका 7,120। एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, लाइन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्लोज कर देते हैं, ये न्यू वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये ज़रूरी है निकालना, और तो कुछ रिजर्व वगैरह नहीं है। तो देखो 48,000 में 10 ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा, 58,680, और देखो ये हो जाएगा 47,120, वही चीज़ यहाँ भी आ जाएगा 47,120, ये हो जाएगा 58,680, राइट। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे, राइट। अब यहाँ पे ले लेंगे बैलेंस शीट, 58,680, 120। अब देखो ये आपकी न्यू बैलेंसेस आ गए ओल्ड का। अब हमको निकालना है हिडन गुडविल। दो चीजें अभी और करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और हिडन गुडविल निकालेंगे। तो एक एक करके कर लेते हैं। देखो पहले आओ नो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, बी का रेशियो है 2/5। अब न्यू रेशियो क्या है 5/10, 3/10, सी का है 2/10 इसका तो दिया। चलो अब ये लेंगे 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 5, ये आएगा 1/10। इनका कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 4 - 3, ये आ जाएगा 1/10। तो 1/10 क्या हो जाएगा 1:1 हो गया, 1:1, मतलब इक्वली कर लेंगे। इनका जो सेक्रीफाइसिंग आएगा वो इक्वल आ रहा है, राइट। दूसरा निकालते हैं अब हिडन गुडविल का। अब देखो सी ला रहा है फॉर, यहीं पे कर देते हैं जगह थोड़ा, चलो ठीक है, सी ले आ रहा है, देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, वर्किंग कर लेते हैं, सी फॉर 1/5 शेयर, 2/10 क्या हो गया 2/10 इज इक्वल टू 1/5। फिफ्थ शेयर के लिए कितना ला रहा है वो 32,000, राइट। अब देखो सी के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 32,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 30 को 5 से करोगे तो 1,50,000 और 2 5 का 10, 1,60,000, ये ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल,
एक्चुअल कैपिटल कितना है देखो, एक का 48, सॉरी 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 कहाँ गया, 48 नहीं 58 है, 58,680 देखो, 58,680 प्लस 47,120 प्लस 32,000, राइट। अब इसको ऐड कर लेते हैं कहीं पर, यहाँ पे कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं कहीं पर, इधर ही कर लेते हैं, फिर हटा देते हैं। चलो 58,680 देखो, 58,680, 47,120, 32, 0, 8 to 10, 6, 1, 7, 8। अब देखो 8 और 7 15, 15 और 2 17, 1, 6 4 10 और 13, 137,800। एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो 800 सही आ रहा है। 7 और 2 9, 9 8 17, 1 करीबा 4 4 8 5 13, ठीक है, 137,800, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं 1,37,800, ठीक है। अब इसको जरा हटा देते हैं, रुक जाओ, इसको रिमूव कर देंगे। अब देखिए आपकी यहाँ पे आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म आएगा ये, तो यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, देखो तो ये निकल के आ गया गुडविल ऑफ द फर्म 002, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ आया 5 से 3 जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 22,200 आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया, 22,200। अब देखिए इसमें सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज 22,200 इंटू 1/5, 2/10 या 1/5। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 4 जा 20, 2 2, 5 4 जा 20, 2 0, 5 4 जा 20, लो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, 4 4 4 0, 4,440, 4,440 आ गया सी शेयर ऑफ गुडविल, राइट। अब आपने देख लिया इसको, इस तरह से हमने हिडन गुडविल दिया है, इसमें निकालना था हमें, गुडविल का कहीं नाम नहीं दिया गया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल। तो हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, और हमने सी शेयर ऑफ फर्म की भी गुडविल निकाल ली, और सी शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल लिया। आते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। देखो अब चूंकि वो तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा सीज करेंट अकाउंट, तो सीज करेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट 4,440 टू अगर देखिए फिक्स कैपिटल होता तो करेंट टू करेंट ही होगा, लेकिन कैपिटल से अगर फिक्स नहीं है तो करेंट टू कैपिटल अकाउंट होगा। तो यहाँ पे ले लेंगे एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसका आधा कर दोगे तो सीधा सीधा क्या जाएगा, 2 2 2 0 2 2 2 0, ये आपका बन गया गुडविल कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और आ गया, कैपिटल अकाउंट फिर छोटा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो न्यू कैपिटल वैल्यूज आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो हम छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पर, एंट्री तो हमने पास कर दी है, तो इतना इतना ऐड हो जाएगा उनके कैपिटल में, और तो कुछ नहीं है।
चलो कोई बात नहीं, छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी, ए बी सी, इसी तरह से ए दो, तो ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर ए बी सी। अब देखो बैलेंस आ जाएगा, ये क्या कहते हैं इसको, ए का कितना था 58,680, 58,680, इसका था 47,120, इनका हो जाएगा बाई बैंक, चाहे कैश कर दो, एक ही बात है। अच्छा अभी एंट्री तो पास करनी है, हमने एंट्री अभी नहीं पास की है। चल 32,000 बाई सीज करेंट अकाउंट 2,002,220। चलो एक एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये 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 राइट, ये आपका आ जाएगा इधर, तो ऐड कर लो 0 0 0 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, कोई कैरी नहीं हुआ, 8 और 2 10 कैरी 1, ये हो जाएगा 6, ठीक। 60,900 ऐसे भी देख लो, 58 में 2 ऐड करो तो 60 हो जाएगा, और 6 2 800 1 900, हाँ 60,800। अब यहाँ पे देखो 0 0 0 2 2 4 1 और 2 3 2 2 4 और 7 2 9, ये हो गया 47, तो 47 2 हो गया 49, 220 में 120 ऐड करोगे तो 340, ये हो जाएगा 32,000, राइट। अब आपका यही आप लिख दो यहाँ पर 32,000 49,340, ये हो जाएगा 60,900, राइट। अब ये हो जाएगा बैलेंस सी डी, तो 60,900 49,340 32,000। चलो ये हमने बैंक की एंट्री नहीं करी है, तो हम बैंक क्या जो उसका कैपिटल लेकर आया है ना, मैं वो एंट्री कर देता हूँ, 2 एंट्रीज करते रहने दो। बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 32, राइट। एक और ऊपर एंट्री पास कर दी, उसकी जरूरत नहीं है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमने एंट्री कर ही दिया है, तो उसकी जरूरत नहीं है। ये हमने एंट्री ऊपर करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये जो सी कैपिटल ले आया है उसकी एंट्री हमने पास कर दी, बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर और बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। अब आइए बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो बच्चों बैलेंस शीट एज एट, देखो यहाँ ले लेंगे लाइबिलिटीज, ठीक, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएंगे आपके एसेट्स, ये हो जाएंगे अमाउंट, ठीक है। छोटे छोटे देखो कैश इन हैंड पहले कितना है, कैश है 1200, मैं ये वर्किंग करके फिर हटा दूंगा, देखिएगा
अब हमारे पास बैंक में पहले से कितना है, 2800, सॉरी ये 2800, 32,000 देखो कैपिटल आता है, राइट। तो हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और 6000 का बैंक ओवर ड्राफ्ट है, ये हो जाएगा 800, 14 में से 6 गए 8, ये हो जाएगा 2, तो 28,800 आ जाएगा आपका बैंक। ये हो जाएगा 28,800, उसको मैं हटा देता हूँ। स्टॉक देखो अब चेंज हो गया है, पहले स्टॉक था 32 का, अब स्टॉक हो गया 40,000, राइट। अब प्रीपेड इंश्योरेंस है 1000। हाँ, डेटर्स हैं देखो, सन्ड्री डेटर्स छोटा सा लिख दिया। अब देखिए पहले थे 28,800 लेस प्रोविजन 4000, तो यहाँ जाएगा 28,800 में 4,000 निकाल दोगे तो जाएगा 24,400, ठीक है। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई थी 60,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हो गया है अब बढ़ के 50 से 60,000 का। फर्नीचर डेप्रिसिएशन हुआ है, ये हो जाएगा 9,000, पहले से 1,000। और सी ने अपना कैपिटल दिया हुआ है, तो सी का करंट अकाउंट आ जाएगा 4,440, ये आपका राइट साइड हो गया। अब इधर आ जाइए, लेफ्ट में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है कितने 16,000। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक पब्लिक डिपॉजिट 61,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो हट जाएगा, वहां से हमने कैश से माइनस कर दिया है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं। अब इसमें 2,000 तो पहले से है, और 6,000 8,000 की सैलरी और ऐड हो गई है, 2 और 8, ये आप देखिए ये हो जाएगा 10,000, राइट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे आपके पार्टनर्स के, देखो एक का था 58, नो सॉरी 6900, 60,900। बी का था 49, और मैं चेक कर लूँगा 340, और सी का तो 32,000 है, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अब इसको बच्चों अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करना है, ठीक है। देखो कहीं कहीं कर लेते हैं, फिर हटा देंगे। 6900, 49, 340, और 32,000, 493, 12, 9 2 11 1 12, और 6 4 10 10, और 13 13 और 14, 1,40,240। देखो कैपिटल आ गया 1,42,240, राइट।
अब इसका टोटल मैं निकाल देता हूँ आपका, ये और ये ऊपर वाला देख लो, ये 16 और 61 कितना हो जाएगा? 16 में 16 76 77,000 और 87,000। 87,000 को ऐड करोगे, देखो 1,42,240 और यहाँ ऐड कर दो 87,000, राइट। 240 729 8212, ये क्या हो जाएगा? 2, देखो 2,29,240, ये हटा देते हैं, इसका टोटल आ गया 2,29,240। अब ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको ऐड करते हैं कहीं पर, देखो ऐसे कर लेते हैं 1200 28,000, 28 एक 29, 29 एक ये हो गया 30,000 दोनों मिला के, 30,40 70,000 71,000, 71 में 24 और ऐड करोगे तो 95,400, यहाँ लिख देते हैं ऊपर कहीं 95,400, देख लेते हैं। 2800 800 में 200 ये हो जाएगा 29 एक 30,000, 30 एक 40, 70,000, 70 एक 71,000, 71 में 24 95,400, ठीक है। अब नीचे ऐड करो 60 60 1,20,000, 1,20,000 और 9, 1,29,000 और 4, 129 और 4 133,440, देखो 133,440 04 840 है 240, एक मिनट कितना निकाले थे? 4440 ना, 60 60 1,20,000, 1,29,000, 1,29,004, 1,33,440, 1,33,440, और इसका कितना आया था? 28 एक 29, 29 एक 30,000, 30,040, 70,000, 70 एक 71,000, 71 में 24 ऐड करोगे तो 71 में 20 है, हाँ 71 24 95,400, 24,400 आएगा ये। अरे नहीं, ये गलत हमने लिख दिया, तभी गड़बड़ हो रहा है, ये 28,800 होगा, देखो ये तो 24,800 हो जाएगा ना, 24 28,800 में माइनस करोगे 4,000 तो 24,800 आएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो हो जाएगा 95,000, ये 800 होगा, ये तो 40 8 4 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 8 1 9 9 3 12 1, हाँ 9 3 12, ठीक। 2,29,000 देखो इधर भी आ गया, मैच हो गया आपका 2,29,240, ये था ना, ये 28,800 से 4,000 माइनस करेंगे तो 24,800 आएगा, नॉट 400, इसलिए 400 डिफरेंस आ रहा था, राइट। तो 95,800 हो जाएगा, 133,440, ये हो गया 20, ये बैलेंस शीट आपका मैच हो गया, काम आपका खत्म, मैच। मिलते हैं तो